हम नहीं क्या चाहते हैं, ये पूरा देश चाहता है। हर सनातन धर्मी ये चाहता है कि उसके वेदों शास्त्रों में गाय को पशु नहीं माना गया है। तो क्या कारण है कि भारत की सरकारें गाय को पशु की सूची में रखती हैं? इसीलिए पशु की सूची से हटा करके उसको राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करें। ये मांग केवल हमारी नहीं है, ये पूरे देश की मांग है और आज से नहीं है, आज़ादी के पहले से चली आ रही है। आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टियों ने सरकारें बनाई हैं, सब ने कहा है कि हाँ कर रहे हैं। आज तक उन्होंने गौ हत्या बंद नहीं की, गौ माता को कोई प्रतिष्ठा नहीं प्रदान की। तो ये कब तक? 75 साल हो गए जी। इसीलिए ये बात उठानी पड़ रही है। ये हमारी नहीं मांग है, ये पूरे भारत की मांग है। गिरिराज गोवर्धन, आपको याद होगा कि जब इंद्र कुपित हो गया था गायों के ऊपर, तो गिरिराज गोवर्धन ने लाखों गायों की रक्षा की थी। इसीलिए आज जब आज के इंद्र राजा गायों के विरुद्ध हो गए हैं, उनकी हत्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी हत्या करने के लिए मशीनों को सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसे समय में हम लोगों को लगा कि गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि गौ रक्षा हो सके। और यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि 1966 ईस्वी में भारत के लाखों लाख गोभक्त भारत की संसद के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे और वो चाह रहे थे कि भारत की सरकार संसद में कानून बना दे कि गौ हत्या अपराध है। लेकिन कानून बनाना दूर, उन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी गई। 1966 के बाद से इतना लंबा समय बीत गया, बार बार आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी भी गौ हत्या जारी है। इसीलिए हम यहाँ से चल कर के पैदल दिल्ली जा रहे हैं और उसी स्थान पर जाएंगे जहाँ पर 1966 में गोली चलाई गई थी, और संकल्प करेंगे कि वो जो गोलियां जिस दिन चली थी, बस उसके बाद से जो होना चाहिए था अब फिर से हम शुरू कर रहे हैं। फिर से हम संसद घेरेंगे, अब जो होना हो। लेकिन अब ये स्वीकार नहीं है कि हमारी माता को काटा जाए और उसका मांस बेच करके हमारी चुनी सरकार अपना खजाना भरे। आखिर हमसे वोट लेते हो आप और हमारी ही माँ को मारते हो, ये कैसे हो सकता है? करे जो माँ गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट? अब हमारे सामने बड़ा प्रश्न है कि जो हमारी माता के ऊपर चोट कर रहा है, उन्हीं को मार रहा है, उस कसाई को हम कैसे वोट दें? इसलिए अब भाई पार्टियों की और कसाई पार्टियों की पहचान भी हमको करनी है और उसको भी सार्वजनिक करना है कि कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो गौ माता को जैसे हम माता मानते हैं वैसे गौ माता मानती हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी गौ हत्या को जारी रखना चाहती हैं। तो भाई पार्टियों की और कसाई पार्टियों की सूची भी हम बना रहे हैं, उसको भी जारी करेंगे। और ये जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में सनातन धर्मियों को प्रेरित करेंगे कि गौ हत्या का पाप अपने माथे पर। हिंदू राष्ट्र भी घोषित होना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा? हिंदू राष्ट्र में गाय हत्या होती है, गाय हत्या होती रहेगी और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे? मजाक बना रखा है, मजाक नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए पहले हिंदू जागे, पहले हिंदू बनो। हिंदू तब बनोगे जब तुम गौ हत्या को ना देख सको। गोश भक्तिर दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू ऋति स्मृतः। हिंदू होने की कई पहचान है, उनमें से सबसे पहली पहचान है कि गाय के प्रति अतुल्य भक्ति, दृढ़ भक्ति। तो गाय के प्रति भक्ति आपकी यही नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो। आप सरकारें बना लेते हो और सरकारें बना करके गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हो और कहते हो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा हो सकता है? पहले गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें। पहले गौ माता को प्रतिष्ठा दो, पशु की सूची से उनका नाम हटाओ। पशु नहीं है गाय, पशवो न गावः। और उसके बाद उनकी हत्या का को अपराध घोषित करो। उसके बाद तब तुम हिंदू कहे जाओगे और तब अपना राज्य बना लेना, कौन मना करता है? लेकिन पहले हिंदू तो बनो। हिंदू ही नहीं होगे तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से आएगा? और हिंदू होगे तो गौ हत्या कभी स्वीकार नहीं कर सकते।